क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी जेल थी जिसका नाम सुनते ही सबसे खतरनाक अपराधी भी डर से कांप उठते थे। एक ऐसी जगह जहां से जिंदा लौटना लगभग नामुमकिन माना जाता था। चारों ओर गहरा समुद्र, अमानवीय अत्याचार, बेड़ियों में जकड़े कैदी और ऐसी दर्दनाक सजाएं जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इस जेल का नाम था काला पानी। लेकिन आखिर अंग्रेजों ने इसे इतना खौफनाक क्यों बनाया? आज इस वीडियो में हम जानेंगे काला पानी जेल की पूरी सच्चाई। दोस्तों, अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और रोमांचक डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अंत तक जरूर देखें। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित सेकुलर जेल, जिसे लोग काला पानी के नाम से जानते हैं, ब्रिटिश शासन की सबसे क्रूर जेलों में से एक थी। 1857 के क्रांति के बाद अंग्रेजों ने उन स्वतंत्रता सेनानियों को, जो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा थी, भारत से हजारों किलोमीटर दूर इस द्वीप पर भेजना शुरू किया। उस समय समुद्र पार करना सामाजिक रूप से भी बड़ा दंड माना जाता था, इसलिए इस सजा को काला पानी कहा जाने लगा। इस जेल का निर्माण इस तरह किया गया था कि हर कैदी को पूरी तरह अकेला रखा जाए। हर कोठरी अलग थी ताकि कैदी एक दूसरे से बात न कर सके। उन्हें घंटों तक कड़ी मेहनत कराई जाती थी। तेल का कुल्हू चलाना, नारियल से रस्सियां बनाना और भारी मजदूरी करना। यदि कोई कैदी थक जाता था, काम करने से मना करता था या अंग्रेजों का विरोध करता था तो उसे कोड़ों से पीटा जाता था। कई दिनों तक भूखा रखा जाता या लोहे की बेड़ियों में जकड़ दिया जाता था। यही वजह थी कि काला पानी सिर्फ एक जेल नहीं बल्कि अंग्रेजी अत्याचारों का सबसे खौफनाक प्रतीक बन गया। सेकुलर जेल में कदम रखते ही कैदियों की पहचान, सम्मान और आजादी सब कुछ छीन लिया जाता था। उनका नाम नहीं बल्कि एक कैदी नंबर होता था। उन्हें इतनी छोटी सी कोठरी में बंद किया जाता था कि वह न ठीक से चल सकते थे, न किसी से बात कर सकते थे। हर कोठरी को इस तरह बनाया गया था कि एक कैदी दूसरे कैदी का चेहरा तक न देख सके। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा, ऊंची दीवारें और हर समय बंदूक लिए अंग्रेज पहरेदार। यहाँ अकेलापन कई कैदियों को मानसिक रूप से तोड़ देता था। कुछ कैदी पागल हो जाते थे तो कुछ निराशा में अपनी जान तक देने की कोशिश करती थी। लेकिन असली यातना तब शुरू होती थी जब कैदियों को काम पर लगाया जाता था। उन्हें घंटों तक बिना रुके तेल का कुल्हू चलाने, नारियल से रस्सियां बनाने और बेहद कठिन मजदूरी करने के लिए मजबूर किया जाता था। निर्धारित काम पूरा न होने पर उन्हें कोड़ों से बेरहमी से पीटा जाता था। कई दिनों तक भूखा रखा जाता था या हाथ पैरों में भारी लोहे की बेड़ियां पहनाकर खड़ा रहने की सजा दी जाती थी। इन अमानवीय यातनाओं के बावजूद भारत के अनेक स्वतंत्रता सेनानी झुके नहीं। उन्होंने हर दर्द सहा, लेकिन अपने देश और आजादी के सपने से कभी समझौता नहीं किया। उनके साहस और बलिदान ने ही काला पानी जेल को भारतीय इतिहास में अत्याचार और वीरता दोनों का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। काला पानी जेल में दी जाने वाली सजाएं इतनी भयानक थी कि उनका उद्देश्य केवल कैद करना नहीं बल्कि कैदियों की हिम्मत और आत्मबल को पूरी तरह तोड़ देना था। यदि कोई कैदी अंग्रेजी अधिकारियों के आदेश का पालन करने से मना करता, काम में थोड़ी सी भी कमी करता या अपने अधिकारों की बात करता तो उसे सार्वजनिक रूप से बेरहमी से कोड़ों से पीटा जाता था। कई कैदियों को कई दिनों तक हथकड़ियों और भारी लोहे की बेड़ियों में जकड़कर रखा जाता था। उन्हें इतना कम भोजन दिया जाता था कि वे धीरे धीरे कमजोरी और बीमारियों का शिकार हो जाते। कुछ कैदियों को अंधेरी एकांत कोठरियों में बंद कर दिया जाता था, जहां कई दिनों तक सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। यह शारीरिक यातना के साथ साथ मानसिक यातना भी थी। इन अत्याचारों के बावजूद भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने हार नहीं मानी। वीर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त और अनेक अन्य क्रांतिकारियों ने इस जेल में अमानवीय कष्ट झेले, लेकिन अंग्रेजों के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। जब जेल के अत्याचार असहनीय हो गए तो कई कैदियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। अंग्रेज प्रशासन ने इसे दबाने के लिए कई बार जबरन नली के माध्यम से भोजन देने की कोशिश की, जिससे कुछ कैदियों की हालत गंभीर हो गई और कई ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। काला पानी की दीवारें आज भी उन चीखों, संघर्षों और बलिदानों की गवाह देती है जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई को और मजबूत बना दिया। समय बीतने के साथ काला पानी जेल में होने वाली अत्याचारों की खबरें भारत और दुनिया के कई हिस्सों तक पहुंचने लगी। स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार का विरोध तेज हुआ। कई कैदियों की भूख हड़ताल और जंग दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार को अपनी नीतियों पर सवाल का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे कुछ कैदियों को मुख्य भूमि की जेलों में भेजा जाने लगा। अंत में 1947 में भारत की आजादी के बाद इस जेल का वह दौर समाप्त हो गया जिस जगह कभी दर्द, चीखें और अत्याचार गूंजते थे।
वही स्थान आज देशभक्ति और बलिदान का प्रतीक बन चुका है। आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित सेक्युलर जेल एक राष्ट्रीय स्मारक है, जहां हर साल लाखों लोग उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वहां होने वाले लाइट एंड साउंड शो उस दौर की सच्ची घटनाओं को जीवंत कर देता है और हर भारतीय को यह एहसास कराता है कि आजादी कितने संघर्ष और बलिदान के बाद मिली है। काला पानी जेल अब केवल एक ऐतिहासिक इमारत नहीं बल्कि उन अमर वीरों की यादगार है जिनके साहस और त्याग ने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। काला पानी जेल की कहानी केवल एक जेल की कहानी नहीं बल्कि यह उस दौर की सच्चाई है जब आजादी की कीमत अपने प्राणों से चुकानी पड़ती थी। इस जेल की हर कोठरी, हर दीवार और हर गलियारा उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों की दर्द, संघर्ष और अदम्य साहस का गवाह है जिन्होंने अंग्रेजों के अत्याचारों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। भूख, प्यास, कोड़ों की मार, बेड़ियों की बोझ और वर्षों का अकेलापन भी उनके हौसले को नहीं तोड़ सका। उन्होंने अपने परिवार, अपने भविष्य और अपनी जिंदगी तक देश के नाम कर दी ताकि आने वाली पीढ़ियां आजाद भारत में सांस ले सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।